वेलकम बैक। आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट पारा चनार काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तिफसार किया कि इस वाक़े में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है क्या? जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जहां पारा चनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचानें, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। जहां पारा चनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर पर मुश्तमिल ये दो रुकनी बेंच था जिसने पारा चनार काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत की है। अदालत की जानिब से मुलजिम को वकील करने की हिदायत करते हुए इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। केस की समाअत के दौरान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के वकील की जानिब से यह मौकिफ इख्तियार किया गया कि इस वाकया में 37 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 88 अफराद जख्मी हुए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से सीटीडी के वकील से यह इस्तफसार किया गया कि इस वाकये में क्या एक ही बंदे की शिनाख्त हुई। इसके अलावा जस्टिस मुसरत हिलाली ने मजीद कहा कि जो हमला आवर पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इस पर सीटीडी के वकील की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि इनमें से 9 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी जमानत खारिज की जा चुकी है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, अब क्या सूरत हाल है, क्या रास्ते खुल गए हैं, जिस पर वकील सीटीडी की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सीटीडी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि जहां पारा चनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचाने, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। अदालत ने मुलजिम को वकील करने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में हुए गिरफ्तार बैंक कैशियर की जमानत दरखास्त पर एहतसाब अदालत पेशावर में समाअत हुई। समाअत एहतसाब जज हामिद मुगल ने की। अदालत ने मुलजिम गुल रहमान की जमानत दरखास्त खारिज कर दी। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम गुल रहमान का इस स्कैंडल में किरदार बहुत अहम था। मुलजिम ने अपने भाई मोहम्मद नवाज और साथी मोहम्मद याहिया के नाम पर अकाउंट्स बनाए। मुलजिम गुल रहमान ने इन अकाउंट्स में 361 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस की। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुलजिम की जमानत दरखास्त खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना के वज़रा के नामों पर मुश्तमिल समरी तैयार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से समरी मंजूरी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। गवर्नर हाउस में हल्फबरदारी की तकरीब के दौरान नए वज़रा से हल्फ लिया जाएगा। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल हैं। अरशद अयूब खान, आफ्ताब आलम आफरीदी, शफा जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद तरन, साबिक वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील किसको कौन सी वजारत मिलेगी? मीना खान आफरीदी वजीर बराए आला तालीम का कलमदान, अरशद अयूब लोकल गवर्नमेंट और फैसल तरकई को इब्तदाई और सानवी तालीम का कलमदान देने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आकिबुल्ला को तामीरात मवासलात या फिर आबपाशी का कलमदान दिया जाएगा। मुज़म्मिल असलम मुशीर ख़जाना और शफ़ी जान मुआवन खसूसी बराए इत्तलात हो सकते हैं। खलीकुर रहमान को एक्साइज, फजल शकूर को महकमा खेल या सयाहत में कोई एक कलमदान दिया जाएगा। आफ्ताब आलम को वजीर कानून और मोहम्मद रियाज को रिलीफ का कलमदान दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, बताइएगा काबीना तश्कील के बाद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी मोहम्मद फयाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जो ही राब्ता बहाल होगा आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आपको बताते चलें खैबर पख्तूनख्वा में काबीना तश्कील का मामला जिसमें नाम सामने आए हैं और मुख्तलिफ कलमदान जो हैं वो भी दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की तश्कील का मामला अल्तवा का शिकार रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली से मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग-मील है। खालिद मकबूल सिद्दीकी करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँचेंगे। करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग-मील करार दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया।
اعلامیہ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیے گئے ہیں۔ فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ فریقین نے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا ایک مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا ہے، جو کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا۔ اعلامیہ کے مطابق ثالث ممالک ترکی اور قطر نے دونوں فریقوں کے مثبت کردار کو سراہا اور کہا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنے تعاون کو جاری رکھیں گے۔ گزشتہ روز ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے افغانستان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اسی حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ افغانستان سے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے پر پاکستانی وفد نے آج واپس آنا تھا، تاہم ترکیہ کے حکام نے پاکستانی وفد سے رکنے کی درخواست کی تھی، جس پر پاکستانی وفد استنبول میں ہی موجود تھا۔ ترکیہ چاہتا ہے کہ اس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغان وفد کا یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد دراصل افغان سرزمین پر مقیم پاکستانی پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں کو واپس جانے کی بجائے تباہ کن اسلحے سے لیس ہو کر جا رہے ہیں۔ وہ بسوں، ٹرکوں یا گاڑیوں کے ذریعے نہیں بلکہ چوروں کی طرح پہاڑی اور دشوار گزار راستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا یہ تعویل خود اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان کی نیت میں فتور ہے، اس موقف میں اخلاص کا فقدان ہے۔ پاکستان تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے، افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، قبائلی عمائدین کے ذریعے سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا افغان طالبان بھارتی حمایت یافتہ گروہوں فتنۃ الخوارج اور فتنہ الہند کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور ملک بھر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ قبائلی عمائدین نے دہشت گردی اور افغان طالبان کے خلاف فوج سے مکمل تعاون کا عزم دہرایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افغان طالبان کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا۔ قبائلی عمائدین نے پاک فوج کے موقف کی حمایت اور امن کے عزم کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پشاور پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی ملاقات میں حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سلامتی کی صورتحال اور مارکہ حق سمیت دیگر اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس خصوصی نشست میں جامعات کے اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں اور پاک فوج دفاع وطن کے لیے ہر لمحہ پرعزم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور بھرپور انداز میں دیا جائے گا۔ نشست کے دوران اساتذہ اور طلباء نے شہداء اور غازیان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ہزارہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے کہا کہ وطن سے محبت کا اصل استعارہ پاک فوج ہے جو ہمیشہ محاذ اول پر رہتی ہے اور ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ کل پھر چوتھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جو وزیر اعلیٰ کی تضحیک ہے۔ عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا رہی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نابالغ ہے۔ سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ سہیل آفریدی کو کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی سمیت دیگر قید رہنماؤں سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ٹی ایل پی پر پابندی لگنا اچھی بات ہے۔ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ سہیل آفریدی صاحب کا بھی صرف ایک ہونا چاہیے اور وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ اس سلسلے میں رول ادا کر سکتے ہیں ان کو وہ اگنور نہ کرے۔ آج جس طرح سے بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل اگر نہیں ہو رہے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार नबील गबोल ने कहा कि एजेंडे में इस तरह शामिल है कि अगर मुस्लिम लीग नून हमारे खदशात और इशूज सेटल करेगी और पीपल्स पार्टी को अहमियत देगी और फिर फैसला हमारी सेंट्रल कमेटी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, बातचीत है, हम हमेशा अपनी तैयारी रखते हैं। अभी तक अपोजिशन में बैठने का कोई फैसला हमने नहीं किया, लेकिन हम प्लान बी बनाते हैं। प्लान बी में हम ये ज़रूर शामिल कर सकते हैं। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अभी तक तो कोई ऐसा तय नहीं हुआ है, लेकिन एजेंडा में शामिल है। लेकिन एजेंडा में इस तरह शामिल है कि अगर मुस्लिम लीग हमारे जो खदशात हैं और हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको सेटल करेंगे, हमारे साथ हमें इम्पोर्टेंस देंगे, पीपल्स पार्टी को इम्पोर्टेंस देंगे, और फिर ज़ाहिर है डिसीशन जो है वो हमारी सेंट्रल कमेटी करेगी, हमारे चेयरमैन करेंगे पीपल्स पार्टी के। लेकिन मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत है। बातचीत देखें ना, हम हमेशा तैयारी अपनी रखते हैं, प्लान बी बनाते हैं। प्लान बी में ज़रूर ये शामिल कर सकते हैं। अभी तक देखो अपोजिशन में बैठने का कोई फैसला हमने नहीं किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तोड़ तेजी, 100 इंडेक्स में 3,400 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 4 नफसियाती हदें बहाल हो गईं। 100 इंडेक्स 1,60,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारी मुस्तकबिल के बेहतर नताज की तवक्को पर हसस खरीद रहे हैं। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार बालानी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत का इजलास। अरकान कमेटी की तरफ से रवां बरस MD कैट इम्तिहान की बाबत कम से कम शिकायत सामने आने पर ही MDC की सताइश हुई। अरकान कमेटी ने कहा कि हालिया लिए गए इम्तिहान में सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक शिकायत आई हैं। VC सखर IBA यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सिंध में 10 मुख्तलिफ सेंटर बनाए गए थे, उनमें से एक सेंटर इस्लामाबाद में सिंध के डोमिसाइल होल्डर बच्चों के लिए था। हमारी कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हमने बच्चों को इम्तिहान से मुतालिक तमाम मालूमात वक्त से पहले बता दी थी। कंट्रोलिंग बॉडी के बर वक्त फैसले इम्तिहानात की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। हम अपना फाइनल रिजल्ट कार्ड 2 नवंबर का जाहिर कर देंगे। 170 या उससे ज़्यादा मार्क्स के 18 बच्चे हैं। मेरी तजवीज़ है कि इस इम्तिहान के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। VC खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ियाउल हक ने कहा कि मार्क्स के हवाले से शिकायत का अजाला होना चाहिए। प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब ने कहा कि पंजाब में पेपर से मुतालिक सिर्फ 160 शिकायत मिली हैं। हमारे पेपर में एक सवाल भी ऐसा नहीं था जिस पर एतराज़ लगाया जा सके। इम्तिहानी सेंटर में बच्चों की तरफ से शनाख्त से मुतालिक उठाए गए एतराज़ात दुरुस्त ही हैं। नादरा ने पहले ही कह दिया था कि शनाख्त के लिए CNIC, पासपोर्ट या FRC चाहिए। उम्मीदवारों को क़ब्ल अज़ वक्त इस बाबत आगाही दे दी गई थी। सिर्फ बेफार्म लाने वाले बच्चों को FRC लाने तक इम्तिहान में शामिल नहीं होने दिया गया। इस बार पाकिस्तान ने अनफेयर मेंस का पंजाब में कोई केस नहीं हुआ। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला और अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमात में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर जमानत की दरखास्तों पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समात की। जिन्ना हाउस हमला केस, अस्करी टावर जलाओ घेराव केसेस में अदालत ने जमानत में 5 सितंबर तक तौसीह कर दी है। स्मॉग निगरानी और पेशगी सिस्टम के मुताबिक पंजाब में हवा का दबाव आज मशरक से मगरब की समत है। भारतीय इलाकों हरियाणा, लुधियाना, पटियाला और जालंधर से आलूदा हवाएं पाकिस्तान की जानिब दाखिल हुई। ये हवाएं लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला के फ़िज़ाई मेयार पर असरअंदाज हो रही हैं। 1.6 मील फी घंटा की कम रफ्तार हवाएं आलूदा ज़र्रात को ज़मीन के करीब रोक रही हैं। फ़िज़ा में स्मॉग और बारीक ज़र्रात के जमा होने से आलूदगी की शिद्दत में इजाफा हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 330 से 370 के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौलियात के मुताबिक लाहौर में फ़िज़ाई मेयार गैर सेहत बख्श मुतवक्के है। दर्जा हरारत की उल्टी तह के बायस आलूदा ज़र्रात फ़िज़ा में फंसने लगे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इंसदाद स्मॉग इक़दामात तेज़ी से जारी हैं। साहिवाल में भी जहरीली स्मॉग ने डेरे जमा लिए। साहिवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 250 की हद तक पहुंच गया, जिससे शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानेंगे मलिक एहतशाम से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह साहिवाल में भी जो है वो स्मॉग ने डेरे डाल लिए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो साहिवाल जो है आज
250 के करीब जो है वो पहुंच चुका है, जो कि इंतहाई जो मुज़र सेहत है। अगर मैं बात करूं साहिवाल में मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के करीब भी बताया जा रहा है। इसके में जो अवामिल है ज़्यादातर जो है वो जो भट्टा खश्त है, उसके अलावा जो है यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो रक्शे वगैरह और दीगर जो ट्रैफिक व्हीकल है उनकी तरफ से जो आबो हवा को यानी गंदा करने में जो धुआं वो छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आबो हवा जो है साहिवाल की बहुत ज़्यादा जो है वो मुज़र सेहत हो चुकी है। इसके साथ साथ कमिश्नर साहिवाल ने यहाँ पर जोर दिया है कि हंगामी बुनियादों पर जो है वो आबो हवा को जो आलूदा करने वाले अवामिल है उनको रोका जाए, ताकि इंसानी जानों पर जो है उसका नुकसान कम हो। अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर जो है वो ये कहते हैं कि खास तौर पर सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है वो जो अवाम है, जो शहरी हैं, वो बाहर निकलने से जो है गुरेज करें, और अगर बाहर निकलना भी है तो जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी। कराची में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। दिन में मौसम गर्म होता है तो सुबह और रात के औकात में खुनकी महसूस की जाती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक वक्फे वक्फे से खुश्क हवाएं चलती रहेंगी। मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं आबदा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के औकात में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि सुबह के औकात में और रात के औकात में जो है खुनकी महसूस की जाती है। आज जो है मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी है और गर्द आलूद हवाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और घरों से बाहर निकलते वक्त जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी जो है करें और ठंडे मशरूबात जो हैं वो तर्क कर दें, ताकि मज़ीद जो बीमारियां फैल रही हैं आलूदा ज़राअत की वजह से, गर्द आलूद हवाओं की वजह से, उनसे बचा जा सके। जी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल की पेशरफ से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने इजलास से खिताब में कहा कि 1 महीने के दौरान घोटकी कंदकोट पुल के हवाले से 5 इजलास किए जा चुके हैं। टेक्निकली नवंबर तक जून तक अरसा वो वक्त है जब दरिया में पानी की सतह कम हो जाती है। चाहते हैं नवंबर से जून तक तेज़ी के साथ काम जारी रहे। नवंबर से दिसंबर 2026 तक घोटकी कंदकोट पुल मंसूबा किसी हद तक मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात की गई हैं। अब सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं रहा, मुझे सिर्फ काम की रफ्तार चाहिए। आइंदा हफ्ते एक और इजलास करके काम का जायज़ा लूँगा। मुराद अली शाह ने कहा कि आइंदा महीने किसी भी वक्त घोटकी कंदकोट पुल के तामीराती मकाम पर जाकर भी काम का जायजा लूँगा। घोटकी कंदकोट पुल न सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान मईशत के लिए भी अहम है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद गिरदोनवा में इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। इंटरनेट की बंदिश से मिनटों का काम घंटों में होने लगा। ऑनलाइन क्लासेज और दफ्तरी काम बुरी तरह मुतासिर हुए। तलबा और कारोबारी अफराद को ऑनलाइन निज़ाम चलाने में दुश्वारियों का सामना है। इंटरनेट की मुअत्तली पर अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों ने PTA और मुताल्लिका कंपनियों से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। आज़ाद कश्मीर मुमकिना हुकूमती तब्दीली का मामला। पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास शाम 4 बजे जरदारी हाउस में तलब किया गया है। रवा माह पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का मरकजी क़यादत के साथ ये छठा इजलास है। आज़ाद कश्मीर में मुमकिना हुकूमती तब्दीली पर पार्टी की हतमी मुशावरत की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में मुमकिना हुकूमती तब्दीली के मामलात इजलास शाम 4 बजे जरदारी हाउस में तलब कर लिया गया और पीपल्स पार्टी का ये अहम इजलास है जो कि आज होगा और हतमी फैसले जो हैं वो सामने आने की तवक्को है। पार्टी का अहम इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा पीपल्स पार्टी का अहम इजलास जरदारी हाउस में होने जा रहा है। देखिए, गुज़िश्ता 3 हफ्तों से आज़ाद कश्मीर की सियासत का जो दर्जा हरारत है वो अपने अरूज पर है और आज़ाद कश्मीर में जो मुमकिना हुकूमती तब्दीली है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी का जो मुसाफती फैसला कुन इजलास अब आज होने जा रहा है। और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से हुकूमत तब्दीली के गो हेड के बाद हर बदलते लम्हे के साथ एक नई खबर भी सामने आती है। ताहम आज पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो जरदारी हाउस में शाम 4 बजे तलब किया गया है, जिसकी सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और जिसमें जो
صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے چودھری یاسین، ان کی قیادت میں پارلیمانی پارٹی شریک ہوگی۔ اجلاس میں پارٹی کے مرکزی عہدیداران اور کور کمیٹی کے جو اراکین ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اور پارٹی ذرائع کے مطابق رواں ماہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اپنی جو مرکزی قیادت ہے اس کے ساتھ یہ چھٹا اجلاس ہے، اور اجلاس میں پیپلز پارٹی کی جو کشمیر افیئرز کی انچارج ہیں فریال تالپور، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قائرہ اور چودھری ریاض خصوصی طور پر شرکت کریں گے، اور اجلاس میں آزاد کشمیر میں جو ممکنہ حکومتی تبدیلی، عدم اعتماد کی تحریک اور نئے سیٹ اپ سے متعلق پارٹی حکمت عملی پر مشاورت مکمل کی جائے گی۔ اور ذرائع نے یہ بتایا کہ ایوان صدر میں جو گزشتہ شب ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ، اس پر بھی اراکین کو مطلع کیا جائے گا اور اعتماد میں لیا جائے گا۔ اور خبر ذرائع نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ممکنہ نئے حکومتی سیٹ اپ کے لیے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولہ ہے وہ بھی زیر غور آئے گا، اور اجلاس میں قائد ایوان کے نام کا اعلان بھی آج امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی قیادت آزاد کشمیر میں جو اتحادی حکومت کے لیے سیاسی رابطوں کو تیز کرنے اور آئندہ کا جو لاہے عمل ہے اس کو طے کرنے کے لیے بھی غور کرے گی، اور اجلاس کے بعد آزاد کشمیر کی جو مرکزی قیادت ہے، جو رہنما ہیں، وہ میڈیا ٹاک بھی امکان ہے۔ اور جی بہت شکریہ رضوان عباسی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔